गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को एक वर्ग ज्ञात करने की ट्रिक बताऊंगा, स्क्वायर निकालने की ट्रिक। 1 से 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो लगभग सभी बच्चों को पता रहता है जो कंपटीशन करता है, मगर कुछ बड़ी संख्याओं का नहीं पता होता। तो मैं सबसे पहले आज आपको ये बताऊंगा 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, अब 50 से छोटी संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 50 से सबसे पहले मैं 50 से छोटी संख्या का वर्ग निकालता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो 48 है। अब 48 का स्क्वायर मुझे करना है, तो मुझे क्या करना है कि ये देखना है कि ये 50 से कितना कम है। 50 से ये कितना कम है, 50 से ये 2 कम है। अब इस 2 का आप क्या करोगे, वर्ग कितना होगा, 0,4। 0,4 आप यहाँ नोट कर लो। क्या करोगे, 0,4 नोट कर लोगे। अब आपको क्या करना होगा, 25 में से इस 2 को माइनस कर देना होगा। इस 2 को माइनस कर दो, कितना होगा, 23। 23 को यहाँ रख दो, स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब जैसे मैं आपसे कह दूँ 47 का स्क्वायर करो, मैं आपसे अगर कह दूं 47 का स्क्वायर करो, तो आप देखेंगे 47 का स्क्वायर करने के लिए मुझे देखना होगा कि ये 47 50 से कितना कम है। तो बताओ कितना कम है, ये 3 कम है। 50 से कितना कम है, 3। अब मैंने 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया, 0,9। मैंने 0,9 यहाँ लिख दिया। अब इस 3 को क्या करोगे, 25 में से 3 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 22। मैं यहाँ पे 22 का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, मेरा स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि 46 का स्क्वायर क्या होगा, 46 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर ये 46 50 से 4 कम है और 4 का स्क्वायर कितना किया, 16। अब इस 4 को क्या करोगे, 25 से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21। तो हम इस 21 और 16 को लिख लेंगे। 21 को लिख लेंगे। तो आप समझ गए, इसका मतलब समझ गए। अब एक और देख लो। अच्छा, 45 के जैसे मुझे स्क्वायर करना है, तो आपको देखना है कि ये 45 कितना कम है 50 से। तो 50 से कितना छोटा है, 45 कितना छोटा है 50 से, 5। अब 5 का वर्ग क्या होगा, 25। इसको यहाँ पे लिखा 25। अब इस 5 को क्या करोगे, 25 में माइनस करोगे। हर संख्या में, हर स्क्वायर में 25 में माइनस करेंगे तो ये कितना आया, 20। यहाँ पे लिख दिया 20 25। अगर वो 50 से कम है तो हमको 25 में माइनस करना होगा ये 5। पहले जितना कम है उसका स्क्वायर, फिर उतने को ही 25 में माइनस करना है। अब जैसे मैं एक और दे देता हूँ आपको, 4 का स्क्वायर, वो 44 का स्क्वायर। तो अब आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, क्या देखना होगा आपको, सबसे पहले देखना होगा कि ये 44 50 से कितना छोटा है। तो ये 6 छोटा है। 6 में मैंने क्या किया, 36 लिखा। 6 का वर्ग क्या होगा, 36। अब इस 36 को क्या करोगे आप, 25 में माइनस कर दोगे 36 को। 25 में 6 को माइनस करोगे। इस 6, फिर से सुनिए, हम ये 44 कितना कम है, 4। वो 44 50 से कितना छोटा है, 6। 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। मैंने यहाँ 36 लिखा। अब इस 6 का क्या करेंगे, 25 में माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 19। ये 19 36 आ गया। आपको बात समझ आई। अगर 50 से छोटी संख्या है तो हमको सबसे पहले पता करना होगा कितना कम है, उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर को नोट करेंगे और फिर वो जितना कम है उसको 25 में घटा देंगे, बस उसको लिख देंगे। एक और एक उदाहरण, जैसे मैं लिख रहा हूँ 43 का होल स्क्वायर। अब 43 50 से कितना छोटा है, 7। 50 से 7 छोटा है तो 7 का मैंने स्क्वायर किया, 7 7 49।
अब 7 सता 49। अब इस 7 को क्या करोगे, इस 7 को 25 में माइनस करोगे, तो 25 में जब माइनस करोगे तो आएगा 18 पहले 49 लिखा, फिर इस 18 को हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अब हम एक संख्या और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं 38 का स्क्वायर करो, जैसे मैं आपसे कह दूं 38 का स्क्वायर करो, तो सबसे पहले आप सोचोगे ये 50 से कितना छोटा है, तो आप 50 में 38 घटा दोगे तो कितना आएगा 12। अब इस 12 का स्क्वायर जितना छोटा हो उस 12 का क्या कर दो स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 44 लास्ट में लिख लो, लास्ट में क्या लिखोगे 44। ये वाला जो एक बचा इसको हासिल जोड़ लो कैरी। अब इसको आपने कैरी जोड़ लिया। अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि इस 12 को 25 में घटाना है। 12 को किस में घटाना है 25 में, तो 12 को मैंने 25 में घटाया तो क्या आया 13। अब 13 आया और इस 13 में ये हासिल जोड़ लोगे तो 13 1 14, जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 13 1 14। बात समझे कि नहीं। फिर से समझिए, एक और लेता हूँ 37 का होल स्क्वायर। अब जैसे मैं 37 का होल स्क्वायर करूँगा तो देखो 37 का होल स्क्वायर करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि 37 50 से कितना कम है, तो 50 से ये कम होगा 13। 37 50 से कितना छोटा है 13। अब इस 13 का जब आप स्क्वायर करने लगेंगे तो कितना आएगा 169। कितना आएगा 169। तो इसके लास्ट 2 डिजिट यहाँ नोट करोगे और ये हासिल हो जाएगा, कैरी हो गया आपका ये। अब आपको इस 13 को क्या करना होगा, 13 को आपको 25 में घटाना होगा। 13 को किस में घटाना होगा 25 में। 13 को किस में घटाना होगा 25 में। हर 50 से कम संख्या को हम 25 से ही घटाएंगे। तो 25 में मैंने 13 घटाया, सॉरी 12 घटाया, 13 घटाया तो कितना आया 12। अब 12 में मैंने ये एक जोड़ दिया तो कितना आ गया 13। अब ये 13 आप यहाँ पे लिख दो, हो गया वर्ग। बात समझ पाए कि नहीं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि हम जब 50 से कम संख्याओं का वर्ग निकालते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि संख्या 50 से कितनी छोटी है। अब वो जितनी छोटी है उसका वर्ग लिख दो, ठीक है। वर्ग लिखने के बाद जितनी छोटी है उसको 25 से माइनस करो। 25 से माइनस करने के बाद अगर उसमें कैरी है तो कैरी जोड़ के लिख दो, अगर कैरी नहीं है तो वैसा का वैसा लिख दो। जैसे मैं एक और ले लेता हूँ 36 में आपको समझाता हूँ। 36 50 से कितना कम है पहले सोचो। 36 50 से 14 कम है, तो 14 का कितना होगा 196। अब हम ये लास्ट के 2 लिख लिए 96, ठीक है। अब 96 में यहाँ पे ये 1 आया, 96 में ये कैरी 1 आया। अब ये 14 क्या करोगे, 14 को हमको हर मतलब यहाँ पे जो छोटा हो हर सभी संख्याओं को 14 से ही 25 से ही घटाना है। तो 14 में हमने अगर 25 में अगर 14 घटाया तो 11 आया। ये वाला हासिल जब 11 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। बस स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए कि और एक करें। चलो एक और करते हैं 35 का वर्ग। आपको सोचना होगा 35 50 से कितना छोटा है 15। 35 50 से कितना कम है 15। 15 का वर्ग 225, ठीक है। 15 का वर्ग 225। लास्ट के 2 डिजिट नोट करेंगे 25, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट नोट करेंगे 25, हासिल बचा 2। अब 25 में क्या माइनस करोगे, 25 में ये वाला 15 माइनस करोगे। हर सवाल मतलब हर क्वेश्चन में आपको 25 में ही घटाना। 25 में 15 घटाओगे 10, ये हासिल जोड़ोगे 10 2 12। तो इस तरह से ये हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 50 से बड़ी संख्याओं का। 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग क्या होगा आप देखिए। 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग, जैसे मान लो 51 का वर्ग करना है, ठीक है। 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग ध्यान दीजिए। जैसे मुझे 51 का करना है, 50 से बड़ी संख्याओं के लिए 51 का वर्ग अगर मुझे करना है तो मुझे देखना होगा कि 51 50 से कितना ज़्यादा है।
तो 51 जो है वो 50 से कितना ज़्यादा है? 1 का वर्ग क्या लिखोगे? 0,1। मैंने यहाँ 0,1 लिख दिया। ठीक, अब ये जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दो, जितना ज़्यादा है उतना 25 में जोड़ दो। तो 25 में कितना जो ज़्यादा है? 1। 50 से कितना ज़्यादा था? 1 को 25 में जोड़ा 26। इसमें भी सभी सवालों में 25 में ही जोड़ना होगा आपको, 25 में ही जोड़ोगे। अब जैसे मैं कह दूं 52 का वर्ग, अब ये देखो 52 50 से कितना ज़्यादा है? आप बताइए 52 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से ये 2 ज़्यादा है। अब मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 0,4। मैंने 0,4 यहाँ नोट कर लिया। अब इस 2 को किससे माइनस करोगे बताओ? इस 2 को किससे माइनस करोगे? 25 से। तो 2 को मैंने 25 से माइनस, सॉरी 2 को ऐड करना होगा। अगर ज़्यादा होगा तो ऐड करना होगा। 2 को किस में ऐड करोगे? 25 में। तो यहाँ पे आया 27,04। समझ पाए? अब इसके बाद अगर मैं 53 का स्क्वायर करूँ तो आपको क्या देखना होगा? 53 का स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखना होगा ये 50 से कितना ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है? 3। 50 से कितना ज़्यादा है भाई? 3। 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 0,9। तो 53 के स्क्वायर में मैं पहले ये 0,9 नोट करूँगा। अब इस 3 का क्या करोगे? इस 3 का क्या करोगे? इस 3 का मैं 25 में ऐड कर दूंगा 3। तो 25 3 28। इस 28 को मैं बगल में लगा दूंगा। ठीक, 28 में मैंने बगल में लगा लिया। अब जैसे मुझे कोई कहे 54 का वर्ग करो तो 54 50 से कितना अधिक है भाई? 54 50 से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4। फिर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा। ये 16 नोट करो। अगर हाँ, एक बात और ध्यान देना, अगर किसी संख्या के वर्ग में एक अंक आता है तो 0 विथ लिखेंगे, 0 साथ में रखेंगे। 16, 4 का वर्ग कितना हुआ? 16। अब इस 4 का क्या करोगे आप? इस 4 को आप 25 में ऐड कर दोगे तो 25 4 29। यहाँ पे 29 16 लिखोगे। क्या लिखोगे? 29 16। अगर मैं आपसे कह दूँ 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको सोचना होगा कि ये 55 5 से कितना बड़ा है। तो 55 50 से कितना बड़ा है? 55 50 से कितना बड़ा है? 5। अब 5 का वर्ग कितना होगा? 25। ये 25 यहाँ नोट किया। और इस 5 का क्या करोगे? इस 5 को 25 में जोड़ोगे। जब 25 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30। तो 55 का वर्ग आ गया। अब जैसे मुझसे कोई कह दे 56 का बताओ, क्या आप ये मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मुझसे कोई कह दे 56 का स्क्वायर बताओ, तो 56 का स्क्वायर आपको देखना होगा। ये जो 56 है वो 50 से कितना ज़्यादा है? जो 56 है वो 50 से कितना ज़्यादा है? 6। तो 6 का वर्ग किया तो कितना आया? 36। ठीक है, मैंने 36 लिखा। मैंने क्या लिखा? 36। अब इस 6 को क्या करोगे? 25 में से माइनस करोगे, वो 25 में जोड़ दोगे। सॉरी, अधिक हो तो जोड़ोगे, 50 से अधिक हो तो जोड़ोगे, कम है तो घटाओगे। तो ये 25 6 कितना हो जाएगा? 31। 31 मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब इसी तरह मैं एक संख्या और लेता हूँ, फिर थोड़ी और बड़ी लेता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया 58 का स्क्वायर। तो अब देखो ये बताओ 58 50 से कितना ज़्यादा है? 58 50 से कितना ज़्यादा है? 8। तो 50 से 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर किया तो कितना आया? 64। अब इस 8 को क्या करोगे? इस 8 को 25 में क्या करोगे? ऐड कर दोगे। 25 8 33। अब ये 33 आपको 64 पहले लिखना, फिर ये 33 64 हो गया। अब जैसे 59 को करना है तो ये 59 50 से कितना बड़ा है? 50 से 9 बड़ा है। 9 का स्क्वायर 81। यहाँ पे 81 नोट किया। फिर इस 9 को मैं 25 में ऐड कर दूंगा। इस 9 को 25 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 34। अब 34 यहाँ लिख दो, ये मेरा हो गया। अब कुछ संख्याएं मैं और लेता हूँ। जैसे मैंने कहा मैं 62 ले लूँ, 62 का स्क्वायर। तो देखो 62 50 से कितना ज़्यादा है? बोलो 62 50 से कितना ज़्यादा है? 12।
और 12 का जब स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144। ध्यान दें, अब 3 अंक आने लगे स्क्वायर में, जब 3 अंक आए तो लास्ट के 2 अंक रखोगे 44, ठीक है, 1 हासिल बच गया। अब इस 12 को क्या करोगे 25 में जोड़ दोगे। इस बार सभी संख्याओं को सभी स्क्वायर में 25 में ही जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे 25 में जोड़ेंगे। तो 25 में जब जोड़ा तो कितना आया 27। 25 में जो जोड़ा तो वो कितना आया 27। 27 को और 27 ये वाला कैरी एक कितना हो जाएगा 28। जैसे हम आपसे कहें 63 का स्क्वायर कितना है 63। 63 50 से कितना अधिक है, 50 से कितना अधिक है 63 13। अब 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169। इसके लास्ट डिजिट नोट किए, लास्ट के 2 डिजिट नोट किए 169। 13 को किस में माइनस करोगे 25 में, 25 में घटाया 12 आया, 12 ये वाला 1 कितना हुआ 13, 1369 आ गया। 1300 जोड़ेंगे सारी, इसको जोड़ देंगे भाई, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। 13 25 कितना हुआ 13 25 हुआ 38, 38 1 39, 39 69 आया। अब इसके बाद जैसे मैं आपसे कह दूं 64 का स्क्वायर, तो 64 का स्क्वायर ये 50 से कितना ज़्यादा है 14। 14 का स्क्वायर किया कितना आया 196। लास्ट के 2 डिजिट, 14 को 25 में माइनस किया 11, माइनस नहीं करेंगे प्लस करेंगे, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। माइनस तब करते हैं जब कम हो 50 से, तो ये 50 25 और 14 जोड़ा तो 39, ये वाला हासिल जोड़ा तो कितना आया 40। अब जैसे मुझसे कोई कहे 65 का स्क्वायर करिए, तो 65 60 से 65 50 से कितना ज़्यादा है 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। लास्ट के 2 डिजिट नोट किया, इस 15 को 25 में ऐड किया कितना हुआ 40। 40 में ये 2 जोड़ दिया तो आया 42। क्लियर। अब जैसे मुझसे कोई कह दे 67 का स्क्वायर बताओ, 67 का स्क्वायर, 67 का स्क्वायर, जैसे मुझसे कोई 67 का कह दे तो मैं क्या करूँगा 67 का होल स्क्वायर। 67 का स्क्वायर ये जानना होगा कि 67 50 से कितना बड़ा है, 50 से ये 17 बड़ा है। 17 का स्क्वायर किया कितना है 289। अब लास्ट के 2 डिजिट 89, अब लास्ट के 2 डिजिट नोट किया, 17 को 25 में जोड़ दिया, 17 को मैंने 25 में जोड़ दिया तो कितना आया 42, 42 2 44। तो इस तरह से हम 50 से अधिक संख्याओं का वर्ग करते हैं और 50 से कम का पीछे मैंने बताया। ध्यान देंगे, आपको 2 बातें ध्यान रखना है। 50 से अधिक वाली संख्याओं में, अधिक संख्याओं में आपको 25 में प्लस करना होगा। जितना अधिक होगा उतने 25 में प्लस करना होगा। और कम वाली संख्याओं में 25 से ही माइनस करना होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैं थोड़ा सा फिर देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा 47 का स्क्वायर, तो ये कितना कम है 47। 50 से कितना कम है 3। 3 का वर्ग कितना होगा 09, 09 लिखोगे यहाँ। अब इस 3 को 25 में घटाना होगा, क्योंकि कम है तो 25 में 3 घटाओगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह अगर ये अधिक है, जैसे मैं आपसे कह दूं 68 का स्क्वायर, तो 68 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना अधिक है 50 से 18। 18 का स्क्वायर कितना हुआ 324। 24 लास्ट वाला लिखा मैंने यहाँ। अब इस 18 को क्या करोगे, ज़्यादा है ना तो 25 में ऐड करोगे। तो 18 को मैंने 25 में ऐड किया तो कितना हुआ 8 5 13, 3 1 4 43। 43 में ये 3 जोड़ दोगे तो 46 आ जाएगा। क्लियर। अब आपको अगर ये मेरी ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप इसी ट्रिक से 69 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा और 37 के स्क्वायर को कमेंट बॉक्स में इसी ट्रिक से बताइएगा और लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करिए।